Students, as our next topic is phase diagram for water system और वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, वन कंपोनेंट सिस्टम में आपको दो पढ़ने हैं, एक तो वाटर सिस्टम और दूसरा है सल्फर सिस्टम। तो पहले हम वाटर सिस्टम देखते हैं। देखो, वाटर सिस्टम में आपके पास क्या होता है, देखने में ये बहुत बड़ा सा है, एक बार समझ आ गया तो बहुत ही इजी है। ठीक है, किसी में भी सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब हमें कंपोनेंट्स पता करने होते कि ये वन कंपोनेंट सिस्टम है या टू कंपोनेंट सिस्टम है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितने इक्विलिब्रियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास तीन इक्विलिब्रियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो वाटर लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपोराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, और जब वेपर से वापस लिक्विड में जाता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है वाटर सॉलिड से कन्वर्ट होता है वाटर गैस में, तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और वाटर गैस जब वापस अगर कन्वर्ट होता है वाटर सॉलिड में तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। थर्ड इज वाटर सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू वाटर लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है, और लिक्विड से वापस सॉलिड में जाना फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है इसमें कि तीनों के तीनों ही आपके पास क्या हो, इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व एक साथ हो रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें कंपोनेंट निकालना बताया था कि कंपोनेंट के लिए हम क्या देखते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, जो मैंने बताया था 5 कंसीडर करके चलते हैं हम इसमें। सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर 3 कंसीडर करके चलते हो तो 3 में से फिर मैं क्या कर देती हूँ, इसमें कितने इक्विलिब्रियाज इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, और 5 कंसीडर करके चलेंगे ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, 3 कंसीडर करें, माइनस इसमें 3 इक्विलिब्रियम ये हो गया, चौथा इक्विलिब्रियम ये हो गया। इस तरीके से जो बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में, उसमें मैंने वाटर वाले सिस्टम के लिए कंपोनेंट निकलवाए थे, तो कंपोनेंट निकल के आया था हमारे पास 1। ठीक है, कि कितने आपके पास टोटल स्पीसीज है, स्पीसीज में से इनके इक्विलिब्रियम माइनस कर दो, इनकी रिएक्शंस माइनस कर दो। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था कि मिनिमम मेरे पास कंपोनेंट क्या आता है, इसमें 1 आता है। ठीक है, तो 1 कंपोनेंट के अगर हमारे पास में है तो एक इक्विलिब्रियम बताने के लिए हमें कंपोनेंट तो 1 पता है, पर कंडीशन वहाँ पे कितनी लगेगी, 2। वो कौन कौन सी लगती है, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, तो जो ये कर्व होती है आपके पास, इसी को बोलते हैं फेज डायग्राम। इस कर्व को प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर की कर्व को आप क्या बोलते हो, फेज डायग्राम। ये जो कर्व बनती है एग्जैक्टली ये डाटा नोट करके बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है इसका, थर्मोफ्लास्क से बना सकते हैं हम, और क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज करते हैं इसमें। क्या करते हैं, ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, dp/dt इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ अपॉन टेम्परेचर इनटू जो भी जिस भी कर्व की आप बात कर रहे हो उनके दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दो, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें 1 कंपोनेंट सिस्टम में ये जो सब्लिमेशन कर्व होती है सबकी ऐसे ही आएगी, वेपोराइजेशन कर्व सबकी ऐसे ही आएगी। फ्यूजन वाली में, वाटर के केस में फ्यूजन की ये वाली कर्व आती है, किसके केस में, वाटर के केस में, और बाकी सबके केस में ये वाली आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली किसी भी कंपाउंड के लिए आप बात करोगे तो वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से हमेशा कम होता है। भाई हम जनरली यही पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, और जब आप इस फ्यूजन कर्व में माइनस करते हैं तो हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है हमारा फाइनल, ऊपर लिक्विड आता है, नीचे सॉलिड आता है। ठीक है, तो लिक्विड माइनस सॉलिड, तो लिक्विड माइनस सॉलिड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है, स्लोप पे। ये लाइन जो इस साइड बन रही है इसका मतलब मेरा क्या है, स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें क्या है, स्लोप पॉजिटिव, इसमें क्या है, स्लोप नेगेटिव। बट आइस वाटर के केस में क्या होता है, आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर लिक्विड से ज्यादा होता है। इस वजह से जब आप यहाँ माइनस करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। इस वजह से वाटर की जो कर्व होती है वो स्लोप ऐसे आता है। ठीक है, बाकी इन सब में, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। वाटर वाले में ये लाइन आती है फ्यूजन के लिए, और बाकी सब केसेस में इधर आएगी। ठीक है, अब देखते हैं वाटर का फेज डायग्राम। ये है वाटर का फेज डायग्राम, प्रेशर और टेम्परेचर। सबसे पहली कर्व मैंने देखी थी क्या थी,
मेरे पास सब्लिमेशन कर्व थी। सब्लिमेशन में आपके पास क्या होता है, वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है और सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वेपर सॉलिड में सब्लिमेशन में और सॉलिड वेपर में। इस कर्व को आप क्या बोलोगे, सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलोगे इसको, सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो आपके पास ओ जो है वो ऐसा पॉइंट है जिसपे मेरे तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक बार ऊपर से थोरोली देखो, ये वाली कर्व है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर कर्व या वेपोराइजेशन कर्व। तो इसमें क्या होगा, वेपर लिक्विड में, लिक्विड वेपर में। ठीक है, जनरली हम ये देखते हैं कि वेपोराइजेशन कर्व लिख रहे हैं, इसका मतलब लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पर इसमें हर जगह पे उल्टा है। जब वेपोराइजेशन लिखोगे तो वेपर से लिक्विड में लिखोगे, सब्लिमेशन लिख रहे हो मतलब ये लिख उल्टा रखा है। वैसे तो ये सब्लिमेशन कर्व ही है, क्योंकि हम प्रोसेस को उल्टा पढ़ेंगे, रिवर्स मोड में पढ़ेंगे, उधर से इधर आएंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फ्यूजन वाली कर रहा है, इसमें क्या है, सॉलिड से लिक्विड में। फ्यूजन में तो क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड ही बनता है। इक्विलिब्रियम है तो आप इसको बोल सकते हो कि फ्यूजन कर्व है। भाई इधर जाओगे तो आपके पास फ्यूज ही हो रहा है, ऊपर की तरफ जाओगे तो, पर हम इसको स्टडी नीचे की तरफ करेंगे, इसलिए इस तरीके से। तो देखो पहले इसकी कर्व की बात करें, ओ ए कर्व। क्या है, ओ ए कर्व। ए पे आपके पास क्या होता है, ए तक आपके पास क्या है, लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। ए पे क्या है, लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, और ये क्या है आपके पास, वेपर से लिक्विड का कन्वर्जन है। हम किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर फिक्स कर देते हैं। किसी भी एक पॉइंट पे आपने प्रेशर फिक्स कर दिया। प्रेशर फिक्स करने के बाद अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, जो वेपर्स है वो सारे के सारे लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। सबके सब किसमें कन्वर्जन हो जाएगा उनका, लिक्विड में। तो ए एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंप्लीट लिक्विडिफिकेशन हो चुकी है। इसके बाद कोई लिक्विड बचता ही नहीं है कन्वर्ट होने के लिए। ये एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, अगर आपने कोई प्रेशर फिक्स कर रखा है तो ये एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जिसके अबव लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, गैस एग्जिस्ट करेगी ना लिक्विड एग्जिस्ट करेगी। तो इस पॉइंट को आप बोलते हो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इस क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि वो अबव विच नो लिक्विड नो गैस कैन बी लिक्विडिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें क्या है, फिक्स होती है। इस प्रेशर को क्या बोलते हो, क्रिटिकल प्रेशर, और इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी और टीपी। ठीक है, जैसे आप इसमें सिमिलरली वापस आए, आपने एक प्रेशर को फिक्स कर दिया और वेपोराइजेशन कर्व में आपने टेम्परेचर कम करना शुरू करा। जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विड से जैसे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ आपके पास, तो क्या होगा, वेपर बनेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हो तो टेम्परेचर आपने डाउन करा है। टेम्परेचर डाउन करते ही मैंने प्रेशर फिक्स कर रखा है। प्रेशर फिक्स का मतलब क्या है कि भाई जो जितने भी मेरे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर इक्वल प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर इक्वल है, मैं टेम्परेचर स्लो डाउन कर देती हूँ। तो टेम्परेचर स्लो करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, सॉरी मॉलिक्यूल्स और दूर जा सकते हैं। टेम्परेचर हमने हाई कर रखा था तो उसी कंटेनर में प्रेशर फिक्स था, तो मेरे लिक्विड फॉर्म बन रही थी, और जब मैंने टेम्परेचर डाउन कर दिया तो वो क्या बन गई, वेपर फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ आते जाओगे कंप्लीटली वेपर फेज आएगा। इस कर्व पे तो मेरे दोनों फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इससे ऊपर जाओगे तो लिक्विड और नीचे की तरफ आओगे तो वेपर। इस पॉइंट पे टोटली वेपर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके वेपोराइजेशन कर्व की बात हो गई। इसमें कंप्लीट कर्व पे कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके पास दो कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, इसके नीचे वेपर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके नीचे सारे वेपर आ जाएगा, इससे ऊपर क्या आएगा, लिक्विड। कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस पे बात करती हूँ प्रेशर पे, और मैं थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन कर दूंगी तो मेरे वेपर आएगा। अगर मैंने इस पे टेम्परेचर फिक्स कर दिया और प्रेशर इंक्रीज कर देती हूँ तो मेरा क्या आएगा, लिक्विड आएगा। एक चीज को फिक्स करोगे दूसरे को चेंज करोगे तो वही फेज आएगा। ये इस रीजन में पूरे में वेपर फेज है, इस रीजन में पूरे में लिक्विड फेज है, इस रीजन में पूरे में सॉलिड फेज है। ठीक है, तो जब ओ से बी सेकंड कर्व आती है, एक ही हो सकता है,
हाँ पहले ये देखो ओबी कर्व, सेकंड क्या है ओबी कर्व। ओबी कर्व क्या है मेरी सब्लिमेशन कर्व है। तो सब्लिमेशन कर्व में क्या होता है, वेपर सॉलिड और वेपर के बीच में आपस में इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे मेरा सॉलिड है, यहाँ पे वेपर्स है। सेम वही चीज है कि अगर मैंने सॉलिड पे प्रेशर फिक्स कर दिया है और मैं टेम्परेचर को डाउन करती जाती तो वेपर्स बनते जाएंगे। अगर मैंने वेपर यहाँ पे मेरा है और मैं प्रेशर फिक्स कर देती हूँ, प्रेशर मेरा फिक्स है, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगी तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रेशर एक लगा हुआ है, एक प्रेशर पे अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा प्रेशर फिक्स है, एक चीज को फिक्स करेंगे तो दूसरे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सेम चीज हो गई। इस कर्व पे मेरा इक्विलिब्रिया चल रहा है, मतलब दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। इससे ऊपर मेरा सॉलिड आ रहा है और इससे नीचे मेरा क्या आ रहा है, वेपर आ रहा है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट तक आएगा, माइनस जो मैक्सिमम जो वेपर्स बनेंगे वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनते हैं, उसके बाद कोई वेपर नहीं बनता। ठीक है, थर्ड जो कर्व आती है आपकी वो आती है ओसी कर्व। ओसी कर्व होती है आपके पास फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। भाई इधर मैंने बनाया तो सॉलिड बना, इधर बनाया तो वेपर बना। तो इसमें क्या होगा, आपने एक प्रेशर को फिक्स कर दो, अगर मैं टेम्परेचर को लोअर करती इधर इंक्रीज करती हूँ, ये मैंने अगर प्रेशर यहाँ फिक्स करा है तो क्या होगा, इससे आगे जाने के लिए मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, लिक्विड में। इस पॉइंट तक आते आते सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ मैं प्रेशर मेरा फिक्स है, टेम्परेचर में लोअर करती जाती हूँ तो मेरा जितना लिक्विड है वो कम्प्लीटली किस में जाना शुरू कर देगा, सॉलिड में। तो इस कर्व के पास आपके पास कर्व पे कितने हैं, एक इक्विलिब्रियम चल रहा है तो कंपोनेंट कितने हैं, 2 है। ठीक है, बट इस कर्व का कोई एंड नहीं है, इस पे ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है कि लास्ट तक सॉलिडिफाई होना चलता रहता है लिक्विड का, कहीं ना कहीं 1-2 बूंद ड्रॉप्स बची रहती है, वहां तक आपके पास ये चलता रहता है। ठीक है, इसमें एक कर्व और है ओ ए डैश, कि अगर मैं लिक्विड से वेपर में जा रही थी तो मैं इसको बोल रही थी लिक्विड टू कन्वर्जन वेपर में वेपोराइजेशन। ठीक है, मैंने देखा इस पॉइंट पे क्या आएगा, सॉलिड। अगर मैं इनकी स्लो कूलिंग कर रही हूँ तो मेरे पास ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है। ठीक है, मैं स्लो कूलिंग ना करके इसकी एकदम फास्ट कूलिंग करूं तो मेरा जो लिक्विड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, लिक्विड जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे का सारा वेपर में। इस पॉइंट पे सारा किस में हो जाएगा, वेपर में। बीच में कोई सॉलिड स्टेट नहीं आएगी। अगर मैं धीरे धीरे आती तो लिक्विड वेपर में आया, एक पॉइंट पे आके क्या आता, सॉलिड बनना चालू करता, फिर सॉलिड से वेपर में जाता, इस कर्व के थ्रू आता। पर अगर मैंने एकदम से सुपर कूलिंग कर दी है तो लिक्विड मेरा डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, बीच में सॉलिड स्टेट नहीं आएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर कूलिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुपर कूलिंग। तो ये आपके पास लिक्विड जो है वो आइस से भी ज्यादा ठंडा होता है। इस पॉइंट पे जो लिक्विड होता है वो आइस से भी, वाटर की जो स्टेट होती है अगर हम सुपर कूलिंग करते हैं तो वो आइस से भी ठंडा होता है। अगर उसमें आपके पास एक आपने सॉलिड का एक पार्ट पे डाल दिया, क्योंकि सारा का सारा जो लिक्विड होता है यहाँ पे क्या है, ये वेपर या इस फॉर्म में आपके पास वेपर फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और वेपर से डायरेक्ट सुपर कूलिंग होगी तो लिक्विड फॉर्म ठंडा पानी बन जाएगा बर्फ जमने की बजाय। ठीक है, तो जो ठंडा पानी जमेगा, अगर उसमें मैंने बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया तो सारा का सारा पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। ये सुपर कोल्ड लिक्विड की खासियत होती है। ठीक है, अब आपके पास इधर से आ रहे थे तो सॉलिड आ रहा था, इधर से आ रहे तो वेपर आ रहा था, इधर से आ रहे थे तो लिक्विड आ रहा था, मतलब तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो जो ये सॉलिड है ये सॉलिडिफाई होना कितने पे शुरू करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ कहीं जो टेम्परेचर होता है ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट जिसपे मेरी तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट। उसका टेम्परेचर प्रेशर ये फिक्स है। अब हमें इसमें फेज डायग्राम में बताना होता है कि कर्व पे आपके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एरिया में कितने हैं, पॉइंट पे कितने हैं। यही फेज डायग्राम खासियत है। आपने ये बना दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इस पे क्या क्या है,
है और उसके साथ आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर दिया। जैसे कर्व पे आप देखते हो, आपके पास 4 कर्व है, OA, OB, OA डैश, OC, OA, OB, OC, OA डैश, 4 कर्व है। चारों के चारों पे क्या चल रहा है? इक्विलिब्रियम चल रहा है। इक्विलिब्रियम चल रहा है मतलब फेज कितने हैं? 2, कंपोनेंट कितना है? 1। तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, कंपोनेंट 1, फेज 2 प्लस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना आया? 1। मतलब ये क्या है? यूनिवेरिएंट है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है मतलब यूनिवेरिएंट सिस्टम है। तो आपके पास वेरिएंट क्या क्या थे मेरे पास यहाँ पे? टेम्परेचर और प्रेशर। तो कर्व पे मैंने देखा किसी एक को फिक्स कर दो, आइदर टेम्परेचर को और प्रेशर को, तो आप दूसरे में चेंजेस देख सकते हो। एक को फिक्स करने से दूसरे में चेंजेस देख सकते हो। जो A डैश वाली कर्व होती है, सुपर कूलिंग कर्व, इस स्टेट को डायरेक्ट, जिसमें लिक्विड बनता है, इसमें क्या बनता है? वेपर से डायरेक्ट लिक्विड बनता है विदाउट अंडरगोइंग सॉलिड। बीच में सॉलिड नहीं आएगा, ठीक है। वेपर से डायरेक्ट लिक्विड बन जाएगा और जो लिक्विड है वो सॉलिड से भी ठंडा होगा। जो रीजन है, उन तीनों रीजन में आपके पास कितना होता है? टोटल फेज कितने हैं? 1, कंपोनेंट कितना है? 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 1 माइनस 1 प्लस 2, 2। कि इसमें रीजन अगर आपको देखना है कि आपको टोटल वेपर ही चाहिए, तो मुझे वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों को चेंज करके देखना पड़ेगा। इस सिस्टम को, रीजन वाली जगह को आप बोलते हैं बाई वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2 है, ठीक है। पॉइंट O जो है आपके पास, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि इस पे तीनों फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें फिक्स है, किसी को भी मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं पे भी इस फेज डायग्राम में जहां कहीं भी पॉइंट है वो नॉन वेरिएंट है, ये पॉइंट भी नॉन वेरिएंट है, ये पॉइंट भी नॉन वेरिएंट है, ठीक है। बट हमने इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करा, हमें सिर्फ ये चाहिए, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। जो कर्व है वो आपके पास यूनिवेरिएंट है, और जो रीजन है, जो एरिया है, वो आपके पास क्या है? बाई वेरिएंट है, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हुआ फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फर का डायग्राम टुमारो।